हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ये जो कहानी है ये एक वृद्ध दंपति की कहानी है जिनके पास केवल उनका एक कुत्ता ही था, पालतू कुत्ता ही था, जो कि बाद में मतलब किसी कारणवश मर जाता है। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यह जो कहानी है यह एक परिश्रमी और ईमानदार एक वृद्ध कपल की कहानी है, एक वृद्ध दंपति की कहानी है जिनके पास उनका एक पालतू कुत्ता था। द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो उनके जो पड़ोसी थे वे उनको बड़े कष्ट देने वाले थे। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और जो कुत्ते की मौत है वो एक बड़ी ही दुखदायी तरीके से हुई थी। The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways। जो कुत्ते की जो आत्मा है उसने अपने स्वामी को काफ़ी राहत दी और अप्रत्याशित ढंग से उनकी सहायता की। द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इसको, कहानी को। In the good old days, the Daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog। पुराने समय में, बहुत पुराने समय में डैमियो के काल में एक वृद्ध दंपति रहता था जिनके पास केवल उनका एक मात्र पालतू जानवर, एक छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे इसे ऐसे प्यार करते थे जैसे वह उनका ही बच्चा हो। द ओल्ड डैम मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप एंड इट एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम। निसंतान होने के कारण वे उसको बड़ा ही ज़्यादा प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह। जो वृद्ध महिला थी उसने उसके लिए क्रेप की एक नीले रंग की गद्दी बना दी और भोजन के समय म्यूको, यह उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। इस पर वह बिल्ली की तरह शांत होकर बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। वे दयालु लोग इस पालतू कुत्ते को अपनी सलाइयों से मछली के स्वादिष्ट ग्रास, छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे और उसे भरपेट उबला हुआ चावल भी उसको दिया जाता था। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a sword। इस प्रकार के व्यवहार के कारण वह बेजुबान जीव अपने रक्षकों से मनुष्य की तरह प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वेंट डेली विद हॉय एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ऑटेंटो समा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। वह बूढ़ा आदमी चावल की खेती करने वाला एक किसान था। वह प्रतिदिन अपना एक कुदाल और फावड़ा ले जाकर अपने खेतों में बड़ी ही ज़्यादा मेहनत करता था और वह अपनी मेहनत प्रातःकाल से शुरू करके जब सूर्य ओटेंटोसामा की पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता था तब तक वह परिश्रम करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। और जो वो कुत्ता था वह प्रतिदिन उसके साथ काम पर जाता था और उसके निकट ही रहता था, परंतु उसने उन सफ़ेद बगुलों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाई जो कि कीड़े बुनने को चुगने के लिए उस आदमी के पैरों पे चलता रहता था। फॉर द ओल्ड फेलोज वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। क्योंकि वह वृद्ध हर उस वस्तु के प्रति दयालु था जिसमें जीवन था, इसलिए वह पक्षियों को भोजन जुटाने के उद्देश्य से भूमि के घास के फंसे ढेले को प्राय जानबूझकर पलटा देता था। मतलब वह बूढ़ा आदमी बड़ा ही दयालु हृदय का था और वो सभी जो जीव थे उनसे वह काफ़ी प्यार प्रेम करता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। एक दिन कुत्ता भागता हुआ उसके पास आया और वह उसकी टांगों पर अपने पंजे रखकर अपने सिर के पीछे किसी स्थान की ओर इशारा कर रहा था। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it।
उस बूढ़े व्यक्ति ने पहले सोचा कि उनका जो पालतू जीव है वह उसके साथ खेल रहा है और उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट कहाँ गया? बट द डॉग केप्ट ऑन whining एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन वह कुत्ता भौंकता रहा, कराता रहा और कुछ मिनट के लिए इधर उधर दौड़ता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. तब वृद्ध व्यक्ति कुछ गज दूर एक स्थान तक उस कुत्ते के पीछे गया और जहां जानवर तीव्रता से मिट्टी को खुरचने लगा। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when, lo, a pile of gold gleamed before him. इसे मात्र एक दबी हुई हड्डी और मछली का टुकड़ा समझते हुए परंतु उसने उस कुत्ते को खुश करने के लिए उस जो बूढ़े आदमी ने वहाँ पे अपनी कुदाल से वहाँ पे एकदम से खोदा। तो जब उसने ज़मीन को खोदा तो उसे एकदम से वहाँ पे सोने का, चमकते हुए सोने का एक ढेर पड़ा हुआ मिला उसके सामने। Thus in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. इस प्रकार एक घंटे में ही जो वृद्ध दंपति था वह बड़ा ही धनी बन गया और नेक दंपति ने थोड़ी सी भूमि खरीद ली और अपने जो मित्रों को, अपने दोस्तों को उन्होंने दावत दी और अपने जो गरीब पड़ोसी थे उनको भी काफ़ी कुछ उन्होंने दे दिया और उनको काफ़ी धन दे दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. और उन्होंने अपने जहाँ तक कुत्ते की बात, उन्होंने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि उसके दयालुता से उसका दम सा घुट गया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. और उसी गांव में उस समय एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी भी रहते थे। उनके मन में न तो किसी प्रकार की कोई भावुकता थी और न ही किसी प्रकार की कोई दयालुता थी। वे सदा सभी कुत्तों को, जो भी उनके घर के आसपास से निकलता, उन कुत्तों को डांटते थे और उनको लाते मारते थे और फटकारा भी करते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. जब उनको ये पता लगा कि ऐसे ऐसे एक बूढ़े जो दंपति को ऐसे उनके कुत्ते ने अमीर बना दिया, तो वे भी उस कुत्ते को फुसलाकर अपने बाग में ले गए और उसके सामने मछली के टुकड़े और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थ रखे। और उन्होंने यह आशा की कि यह उनको खजाने की खोज करके देगा। But the dog, being afraid of the cruel fare, would neither eat nor move. लेकिन उस जो कुत्ता था वह उस निर्दयी युगल से डरा हुआ था। उसने न तो वो खाना खाया और न ही वह वहाँ से हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. फिर वे अपने साथ फावड़ा और कुदाल लेकर उसे घर के बाहर घसीट ले गए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. और उसके बाद उन्होंने फिर वो जो कुत्ता उनको बाहर ले गया, जो ही वो कुत्ता बाग में हो गया एक चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, वह वहाँ पर फिर से अपने पंजों से वहाँ पे खुरचने लगा और उसने जब मानो कि एक बहुत ही तगड़ा खजाना, भारी खजाना वहाँ पे दबा हुआ हो। Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with the wife. तो तभी खुशी से नाचते हुए लालची बूढ़ा अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय जल्दी करो, मुझे फावड़ा और कुदाल दो ताकि मैं यहाँ पे खोद सकूं। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. तब लालची बूढ़ा फावड़े के साथ और कमजोर कुरु बुढ़िया ने कुदाल के साथ जमीन खोदना आरंभ कर दिया। But there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses.
परंतु वहाँ उनको खजाने की जगह एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसकी बदबू के कारण उन्होंने अपने जो औजार थे वे गिरा दिए और अपने नाक पर हाथ रख लिए। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. कुत्ते पर क्रोध उस दंपति ने उस आदमी ने उस कुत्ते को लाते मारनी स्टार्ट कर दी और बूढ़ी जो औरत ने उसने कुदाल से उसका सिर लगभग काट डाला और उसका काम समाप्त कर दिया। They then flung him into the hall and heaped the earth over his carcass. और फिर उसने उस कुत्ते की लाश को उस गड्ढे में फेंक दिया और उसके शव के ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया। The owner of the dog heard the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. जब कुत्ते के मालिक उस बूढ़े आदमी को उसकी कुत्ते की मौत का पता चला तो वह बड़ा ही दुखी और शोक में डूब गया। वह ऐसे शोक मना रहा था कि जैसे वह उसका अपना बच्चा हो, और फिर वह उसके चीड़ के पेड़ के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. तब उसने ज़मीन में कुछ बांस की नलियाँ गाड़ी, जिससे जैसा कि मकबरों के सामने गाड़ी जाती हैं, और उसमें उन्हें ताज़ा सदाबहार के फूल रखे। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. तब उसने कब्र पर एक पानी का कप और एक भोजन की ट्रे रखी और कई कीमती अगरबत्तियाँ जलाईं, और उसने बहुत देर तक अपने पालतू पशु का मातम मनाया। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और वह उसे उसके काफ़ी प्रिय नामों से पुकारता रहा, जैसे मानो कि वह जीवित हो। That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down that pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and mill for your bean sauce." फिर उस रात उस कुत्ते की आत्मा अपने मालिक के सपने उसके सामने सपने में आई और उसको बोली कि आप मेरी कब्र पर उगे चीड़ के पेड़ को काटिए और उससे अपनी चावल की पेस्ट्री के लिए एक ओखली बनाओ और अपनी सेमफली की चटनी के लिए एक चक्की बनाओ। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. अतः उस बूढ़े आदमी ने उस जो वृक्ष था, जो चीड़ का पेड़ था, उसको काट दिया और तने के मध्य भाग से 2 फुट लंबा भाग काट लिया। With great labor, partly by fire, partly by the chisel, with great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as small ball. बड़े परिश्रम के साथ कुछ अंश में आग से और कुछ अंश में छेनी से एक छोटे प्याले के बराबर एक बड़ा खोखला स्थान रगड़कर उसने बना लिया। He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. फिर उसने लंबे दस्ते वाली लकड़ी का एक हथौड़ा बनाया, जैसा कि चावल पीसने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब नए साल का समय निकट आया तो उसने चावल की कुछ पेस्ट्री बनाने की उसकी इच्छा हुई। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. जब चावल पूरी तरह से उबल गया तो वृद्ध महिला ने उसे ओखली में डाल दिया और वृद्ध पुरुष ने उस पुंज को गुथे हुए आटे में पीसने के लिए हथौड़ा उठाया। And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready to baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins.
filling it with beans began to grind. The gold dropped like rain. और जब उसने अपना हथौड़ा उठाया और उसको पेस्ट्री पकाने के लिए जब पूरी तरह तैयार होने के लिए तेजी से भारी चोटे हुए उस पर मारने लगा, जब फिर एकदम से जो सोने वह जो जितना जो मैश उसने जो किया था, जो भी वो पदार्थ, वह एकदम से सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। जब वृद्ध महिला के हाथ की चक्की की संभाली तो इसे सेम की चटनी से भरकर पीसना शुरू किया और इस प्रकार वहाँ एक तरह सोने की वर्षा की तरह वह गिरने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. इसी बीच जब उबली हुई सेम फलियां पीसी जा रही थी तो ईर्ष्यालु पड़ोसन ने खिड़की से झांक कर देखा। "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. Until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. क्रूप वृद्ध स्त्री ने जैसे ही देखा कि चटनी की प्रत्येक बूंद पीले सोने में बदल रही है और चक्की के नीचे का टब कुछ ही मिनटों में चमकते हुए सोने के ढेर से भर गया, वह उत्तेजना से चिल्लाई, "मैं वह चक्की को उधार लूँगी, जरूर लूँगी." So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. इसी प्रकार वृद्ध दंपति दोबारा से धनी हो गए और अगले ही दिन नीच और दुष्ट पड़ोसन सेम का ढेर उबाल कर आई और ओखली और जादुई चक्की उधार ले गई। They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. उन्होंने एक और उबले हुए चावलों से और दूसरी को सेम फलियों से भर दिया। तब बूढ़ा आदमी कूटने लगा और स्त्री पीसने लगी, परंतु प्रथम चोट पर ही पेस्ट्री और चटनी से जो कीड़ों की मतलब वर्म्स का मतलब कीड़ों की दुर्गंध आने लगी और इस प्रकार वे और ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने चक्की जलाने के लिए उसका काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको जला दिया। कंप्रेहेंशन एक्चुअली इसको बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे आगे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. उसके थोड़ी ही देर बाद उसने एक वृद्ध पुरुष ने पुण्य सोपन देखा और उसमें फिर से कुत्ते की आत्मा आई और उसने उनको बताया कि किस प्रकार उन दुष्ट लोगों ने चीड़ या देवदार से बनाई हुई जो चक्की को जला डाला है। Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. और फिर कुत्ते की आत्मा ने कहा कि चक्की की राख को आप उठा लाइए और उसे सूखे पत्तों वाले वृक्षों पर छिड़का और वे पुनः खिल जाएंगे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. फिर वह जो वृद्ध पुरुष था वह जागा और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर पहुंचा, जहां उसने अब आगे बूढ़े जोड़े को फर्श के मध्य में अपने चौकोर अंगीठी के पास बैठे हुए तंबाकू पीते और काटते हुए पाया। In the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and filled with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay pile of broken pieces. वहाँ पर उसने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर में वे अपने हाथ और पैर चक्की की लकड़ी से आने वाली आग से गर्म कर लेते और जबकि उनके पीछे लकड़ी के टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। The good old man humbly asked for the ashes. Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes.
फिर उस जो भले जो वह भला जो वो बूढ़ा आदमी था उसने उनसे अपने उसकी राख मांगी, परंतु उस लालची जोड़े ने उस पर अपनी नाक मोचड़े और उसे भरा बुला कहा मानो वह कोई चोर हो, और उन्होंने राख की उसकी अपनी टोकरी भरने की उसको अनुमति दे दी। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it. घर आकर वृद्ध अपनी पत्नी को बाग में ले गया और शीत ऋतु होने के कारण उनका जो मनपसंद जो चेरी का जो पेड़ था उस पर कोई पत्ते नहीं थे। उन्होंने चुटकी भरकर उस पर राख छिड़की। लो it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of his filled the village and everyone ran out to see the wonder. और देखो इस पर कलियां निकल आई, यहाँ तक कि वह गुलाबी फूलों का एक बादल बन गया और जिसने वायु को सुगंधित कर डाला। और यह समाचार गांव में फैल गया और हर व्यक्ति इस अजीबों के देखने के लिए बाहर आ गया। The Carter's couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossoms. लालची जोड़े ने भी ये कहानी सुनी और चक्की की बची हुई राख को एकत्रित करके उसने अपने सूखे वृक्षों को हरा भरा करने के लिए उसको संभाल कर रख लिया। The kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the near the village set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. दयालु वृद्ध पुरुष यह सुनकर कि उनका स्वामी डेमियो गांव के निकट मुख्य सड़क से गुजरने वाला है, अपनी राख की टोकरी लेकर उनके दर्शनों के लिए चल पड़ा। और जैसे डेमियो का काफिला निकट आया, वह सड़क के किनारे पुराने सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। Now in the days of daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. अब डेमियो के काल में जब उनका स्वामी वहां से गुजरता था तो सभी स्वामी भक्त लोगों के लिए अपनी दूसरी मंजिल की खिड़की को बंद करने का रिवाज था। They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. यहाँ तक कि वे उन पर कागज चिपका देते थे ताकि वे अपने स्वामी की ओर नीचे देखने की दृष्टता न कर पाएं। सड़क के साथ साथ ये सभी लोग अपने हाथ और घुटनों के बल लेट जाते और जुलूस के गुजर जाने तक दंडवत की मुद्रा में ही लेटे रहते, मतलब बिल्कुल सीधे बिल्कुल लेट जाते थे। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone knelt down while the procession was passing. जब काफिला जब ट्रेन निकट आ गया तो एक लंबे कद का अधिकारी आगे चलता हुआ चिल्लाया और रास्ते से गुजरते हुए लोगों को ऊंची आवाज में कहता जा रहा था कि घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ। और हर कोई जुलूस के निकल जाने तक घुटनों के बल बैठा रहा। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अचानक वाहन चलाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति था उन्हें ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को देख लिया। He was about to call out to him in angry tone, but seeing the was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by. और वह देखते उस पर क्रोध भरी आवाज में उसको पुकारने वाला था, फिर भी उसने देखा कि एक तो बूढ़ा व्यक्ति है, तो उसने उसको अनदेखा कर दिया और उसके पास से गुजर गया। So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from the basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. इस प्रकार जब डेमियो की पालकी पास आई तो उस व्यक्ति ने अपनी टोकरी में से एक चुटकी भर राख निकालते हुए इसे वृक्ष पर बिखेर दिया और एक क्षण में ही वो जो वृक्ष था वो उस पर फूल खिल उठे। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder.
अब प्रसन्नचित डैमियो ने सवारी रोकने का आदेश दिया और उस अजूबे को देखने के लिए बाहर आया। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. उसने फिर उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हुए उसने उनका धन्यवाद किया, उसे रेशमी वस्त्रों, स्पंज केक, पंख और अन्य उपहार दिए जाने का आदेश दिया। उसने उन्हें अपने किले में भी आमंत्रित किया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. इस प्रकार वह वृद्ध व्यक्ति अपनी प्रिय वृद्ध पत्नी से यह खुशी बांटने के लिए घर गया। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. परंतु जब लालची पड़ोसी ने इस बारे में सुना तो उसने कुछ जादुई राख उठाई और सड़क पर जा पहुंचा। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और वहाँ जब डेमियो की सवारी की आई तो वह भीड़ के समान घुटनों के बल बैठने की अपेक्षा वह वहाँ पे एक चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. जब डेमियो स्वयं लगभग उस वृक्ष के नीचे था तो उस लालची वृद्ध ने मुट्ठी भरकर राख वृक्ष पर फेंकी, जिसका एक अंश भी नहीं बदला। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. वायु के कारण राख उड़कर डेमियो और उसकी पत्नी की नाक और आंखों में पड़ गई। Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. उनका छींकों से बुरा हाल हो गया और गले उनके जो रुक गए एकदम से, और इसने जुलूस की सभी ठाठ बाट और प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। द ओल्ड मैन whose बिजनेस इज टू क्राई, और वह बूढ़ा आदमी जिसका काम था अपने घुटने के बल बैठ जाओ, और वह वहाँ पे बैठकर रोने लगा। गेट डाउन ऑन योर नीज, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree. जिस आदमी का यह उनका उद्देश्य था कि लोगों को कहना है कि आप अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, उस आदमी ने उस बूढ़े व्यक्ति को पेड़ से नीचे उतारा और उसको वहाँ पे कॉलर से पकड़कर वहाँ पे ले आया। And trembled him and his ass basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. और उसने उसकी राख की टोकरी को सड़क के समीप खाई में औंधे मुंह गिरा दिया, और उसने उसको तब तक पीटता रहा जब तक उसको ऐसा नहीं लगा कि वह मर गया है। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस प्रकार दुष्ट बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया, परंतु कुत्ते का मेहरबान दोस्त शांति और प्रसन्नता से रहने लगा, और वह और उसकी पत्नी दोनों ही ने वृद्धावस्था स्वस्थ, समृद्ध और संतुष्ट रहकर गुजारी। ये जो कहानी थी ये विलियम इलियट गिब्स ने लिखी थी, जो कि एक जापानी लेखक हैं। होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आई होगी, और आपको अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।